नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। समाजवादी नेता देवेंद्र प्रसाद यादव ने आज जन सुराज का दामन थाम लिया और जन सुराज का झंडा अब वो बुलंद करेंगे, इसका ऐलान उन्होंने कर दिया है। प्रशांत किशोर के साथ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि आपने आज जन सुराज का दामन थामा है, आखिर क्या ऐसा सोच करके जन सुराज का दामन थामा? जन स्वराज एक बहुत बढ़िया काम कर रहा है, जन जागृति का, जन चेतना का। आम आदमी के जिसकी चेतना जागृत ने उनको चेतना जगाने का काम कर रहे हैं। ये अच्छा काम है। ये धारा बनेगी इसीलिए कि जन चेतना जगेगा तभी उसका हक हकूक महफूज रह पाएगा। कोई पार्टी बताइए, कोई दल बताइए जहां आंतरिक जनतंत्र महफूज हो। मेरा सवाल ये है, कोई पार्टी बताइए जहां आंतरिक जनतंत्र महफूज हो। किसी दल में आंतरिक जनतंत्र नहीं है। और हमारा तो मानना है कि लोकतांत्रिक तानाशाही ज़्यादा खतरनाक है तानाशाही से। तानाशाह तो नहीं कहता है कि हम लोकतंत्र को मानते हैं, ये लोग तो कहता है हम डेमोक्रेट हैं। तो डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप इज मोर डेंजरस दैन डिक्टेटर, क्योंकि वो तो कहता है हम लोकतंत्र को मानते हैं। आंतरिक जनतंत्र कौन राजनीतिक दल में महफूज है, सो हमको बता दीजिए। जी। सर, कहीं आंतरिक जनतंत्र है, कोई राय विचार होता है पार्टी के अंदर? हम तो रहे हैं, शीर्ष में भी रहे हैं, कभी कोई विचार विमर्श नहीं होता है। आता है, कहता है मोहर लगा दो, कहीं कुछ नहीं होता। प्रशांत किशोर ने मोदी जी को बनाया आज के तारीख में, मोदी जी के लिए काम किया और सबसे बड़ा डिक्टेटरशिप जो विपक्ष के लोग हैं मोदी जी को कह रहे हैं। मोदी जी के देखिए, मोदी जी का जो सवाल है, मोदी जी को जब बनाए तो वो कर रहे थे काम, ये काम रणनीति बनाने का। अब ये बिहार की धरती में गरीब लोगों को जागृत करने के लिए काम किया। इनका क्या अपराध है? कल कौन क्या कर रहा था पता है? छात्र आंदोलन जो हुआ 74 में, उससे पहले कितने नेता क्या कर रहे थे, कहाँ पॉकेट मार रहे थे, यहाँ के नेता बन गए। यूनिवर्सिटी में, पटना यूनिवर्सिटी में क्या सब करते थे। एक बैग जब धारा मिल गया, आंदोलन तेज हुआ जेपी का, तो लीडर बन गया। पिछला बैक हिस्ट्री दीजिए, अभी क्या कर रहा है उस पर डिपेंड किया। अभी भी कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी की बी टीम है। जब आने वाला समय होगा तो डायरेक्ट लड़ाई होगी बीजेपी वर्सेस जन स्वराज। आप समाजवादी नेता हैं सर, आप समाजवादी नेता हैं, आपका पूरा नाम है, पूरे बिहार नहीं देश में नाम है, आखिर क्या वजह रही? समाजवाद आज अपहृत हो गया था इन लोगों के चलते। समाजवाद को इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। समाजवाद एक तरह से हाशिए पर चला गया है। यही कारण है कि समाजवाद को पुनर्जीवित करने के लिए और समाजवाद जो अपहृत है उसको हम मुक्त करने के लिए आज जन स्वराज का जो अभियान है उसमें हमने साथ देने का आज संकल्प लिया। आरजेडी और जेडीयू के नेताओं का कहना है कि जो प्रशांत किशोर हैं, बड़े नेताओं का कहना है। सर, मेरी बात हो रही है। नेता कौन है? आप ही सवाल पूछते हैं, अब हम जवाब दीजिए। कौन नेता बड़ा है? सुनिए, कौन बड़ा नेता है? क्या कोई दल बचा है, कोई पार्टी बची है जो हमसे सीनियर हो अभी बिहार में? आप बता दीजिए। कोई दल हो जो हमसे सीनियर नेता हो कहीं किसी दल में? सब 77, ये आपको 8 साल लेट आए जो अभी बिहार में सत्ता चल रहा है, 19वां साल है। उससे पहले जो शासन किए 15 साल में, वो भी 77 में आए। तो हमारे लिए न तो कोई दल है और न कोई नेता बचा है। कोई नेता नहीं है, न दल है हमारा। हम धारा खोज रहे हैं, कब समाजवाद जिंदा हो, कब पुनर्जीवित किया जाए समाजवाद को। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर ईश्वर जाएंगे? देखिए, मेहनत बेकार नहीं जाता है। ये जो गांव-गांव में पदयात्रा कर रहा है, उससे एक चीज़ बन रही है, गांव में लोगों का मानस बन रहा है। ऐसा माइंड सेट होगा कि सभी पार्टी को होश उड़ जाएगा। आने दीजिए ना समय। लेकिन अभी आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल पूछा गया, ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं जो फूके हुए कारतूस हैं, जो उनको प्रशांत किशोर जमा हमारा चलेगा तब पता लगेगा उसका तापक्रम क्या है। जनता के बीच में अभी भी अच्छे लोग, गांव के जो लोग हैं वो ईमानदार लोगों को खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा है। सब तो माफिया को बनाते हैं ये लोग। बीजेपी से उम्मीदवार लाकर एक दिन में रातें रात इंजाम हो जाता है। वित्त का सवाल है, न नित का सवाल है, न नियत का सवाल है। वित्त का जो सवाल होता है तो एक दिन में आ जाता है। बाहर से हायर हो जाता है उम्मीदवार, इम्पोर्ट होता है। अब तो आयातित उम्मीदवार को लोग खड़ा करते हैं।
इसीलिए आयातित उम्मीदवार जन स्वराज में नहीं होगा, ऐसा हम लोग को मालूम है। अरविंद केजरीवाल भी दावा करते थे ईमानदारी का, उनसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है, लेकिन आज जेल में है। ये बिहार है, यहाँ अरविंद केजरीवाल का मामला नहीं है, उनका कल्चर नहीं चलेगा। यहाँ जन जागृति से जो ताकत बनेगी वही एक धारा बन रहा है। सब दल टूट रहा है, सब दल बौखला रहा है। कारण क्या है? जब उनका दल सीमेंटेड है, चट्टानी एकता है, तो डरते क्यों हो? अब ये तो मान लीजिए ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं, तो इनसे क्यों डरते हो? एक व्यक्ति से क्यों मेहनत करता है? डरना इसलिए भी चाहिए कि पैसे के स्रोत पता नहीं है। प्रशांत किशोर पैसा कहाँ से ला रहे हैं? कोई आदमी तैयार तो बता दिया है, तो सब जवाब दिया है उन्होंने। कहाँ से पैसा? जिस पार्टी को 100 करोड़ 200 माने 2 करोड़ मेंबर हो जाएगा, उसको धन जब धनबल होगा है, तो धनबल की क्या आज पैसे कहाँ से आ रहा है सर, ये सवाल तो है ना? जन स्वराज में शामिल हुए, अभियान, क्या कहना चाहिएगा? जन स्वराज अभियान में हम शामिल हुए आज। तो ये थे समाजवादी नेता देवेंद्र यादव, जिनका कहना था कि बिहार में कोई भी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है और तमाम पार्टियां जो है वो कभी कोई मीटिंग तक नहीं बुलाती, बस कुछ लोगों के बीच ही वो पार्टियां सिमटी हुई है। लेकिन प्रशांत किशोर से एक उम्मीद जगी है। फिलहाल इतना ही। हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।